गाजियाबाद के मोदीनगर में डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन पर साइबर गिरोह के बदमाशों ने किया हमला, मांगे $1 मिलियन। मोदीनगर में डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन पर साइबर बदमाशों ने अटैक कर संस्थान के लगभग 9 शिक्षण संस्थानों का डाटा हैक कर लिया है, जिससे लगभग 10,000 छात्र छात्राओं सहित कर्मचारियों के गोपनीय दस्तावेज बदमाशों के कब्जे में पहुंच गए हैं। बदमाशों ने डाटा के बदले $1 मिलियन की मांग की है। नहीं देने पर भविष्य में गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की धमकी दी है। वहीं इस संबंध में डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन के चीफ फाइनेंस ऑफिसर संदीप यादव ने मोदीनगर थाने में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और IT विशेषज्ञों की टीम डाटा रिकवर करने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदीनगर में स्थित शिक्षा के क्षेत्र में जानी मानी शिक्षण संस्थान डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन पर साइबर बदमाशों ने अटैक कर संस्थान के लगभग 9 शिक्षण संस्थानों का डाटा हैक कर लिया है, जिससे लगभग 10,000 छात्र छात्राओं सहित कर्मचारियों का गोपनीय दस्तावेज बदमाशों के कब्जे में पहुंच गए हैं। बदमाशों ने डाटा के बदले $1 मिलियन की मांग की है। नहीं देने पर भविष्य में गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की धमकी दी है। IT विशेषज्ञों की टीम डाटा रिकवर करने में लगी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर IT एक्ट सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन के करीब 12 शिक्षण संस्थानों को संचालित किया जा रहा है, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। फाउंडेशन के अधिकृत पैनल की ओर से संदीप यादव ने तहरीर में आरोप लगाया है कि बीते 29 अगस्त को दोपहर फाउंडेशन के डाटा पर साइबर हमला हुआ। साइबर बदमाशों ने फाउंडेशन का डाटा हैक कर लिया। बदमाशों द्वारा भेजे गए ईमेल संदेश में डाटा हैक होने की जानकारी लगी, जिससे सामने आया कि बदमाशों ने लॉकबिट ब्लैक वायरस से हमला किया है। संदेश में बदमाशों ने पुलिस या किसी अन्य एजेंसी से शिकायत करने पर डाटा नष्ट करने की धमकी दी है। बदमाशों ने भविष्य में ऐसे हमलों से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी में $1 मिलियन की मांग की है। मेरा नाम संदीप कुमार यादव है और मैं डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन में चीफ फाइनेंस ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। 29 अगस्त 2022 रविवार की रात एक साइबर अटैक हुआ। जितना भी हमारा स्टाफ या हमारे छात्र छात्राएं हैं, इनसे संबंधित जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हैं या पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, वो हम एक सेंट्रलाइज अपने सर्वर में रिस्टोर करके रखते हैं, जो डाटा हैकर्स द्वारा चोरी कर लिया गया है। उसमें उनके सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं, बैंक डिटेल्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं और संबंधित जितना भी रिकॉर्ड है वो अभी हैकर्स ने इनक्रिप्ट करके वहाँ पे एक पर्सनल नोट उन्होंने छोड़ा है कि अगर आप रैंसम पे करिए, लगभग 8 करोड़ रुपए उन्होंने डिमांड किया है। $1 मिलियन वैसे उन्होंने मांगा है डॉलर में, जो कि INR में 8 करोड़ रुपए होता है। उन्होंने कहा है कि हम आपको बताएंगे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आपको ये पेमेंट करना है। ना कोई बैंक डिटेल उन्होंने दिया है, ना कोई फ़ोन नंबर उन्होंने दिया है, और उसके बाद ही हम आपका डेटा वापस करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है, अगर आप पुलिस विभाग के पास या साइबर सेल के पास अगर आप जाके कंप्लेंट करेंगे तो जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे डाटा सार्वजनिक करने के, वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ संस्थान जिम्मेदार होगा। लगभग कितनी संस्थाएं हैं और उनसे जुड़े कितने व्यक्ति हैं जो इससे प्रभावित होंगे? लगभग 8-9 संस्थाएं हैं। 8-9 संस्थाओं से जुड़े हुए लगभग 9-10 हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। उनमें पढ़ने वाले और जो कार्यरत हैं लगभग 11,000 लोग हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब कौन कौन सी एजेंसियाँ इस पर जाँच कर रही हैं? अभी हमने मोदीनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिया है। साथ ही साथ हमने SSP गाजियाबाद और साइबर सेल गाजियाबाद को भी मामले से अवगत कराया है। एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि मोदी ग्रुप के द्वारा ये बताया गया है कि उनके ग्रुप के जो कॉलेजेस हैं, लगभग 7-8 कॉलेजेस का जो डेटा था, जिसमें इनका स्टूडेंट डेटा एवं अन्य इम्पोर्टेंट डेटा जो इसमें था, उस डेटा को किसी अननोन ग्रुप के द्वारा हैक किया गया है और एक वायरस के द्वारा उसको पूरे डेटा को हैक करके उसको इनक्रिप्ट किया गया है और उसको डिक्रिप्ट करने के बदले में जो ग्रुप है वो उसने इनसे ईमेल के द्वारा
कुछ पैसे की मांग की है और उसमें जो इन्होंने मेंशन है उस मेल में $5 मिलियन, अन्यथा दूसरी स्थिति में $1 मिलियन के बिटकॉइंस की मांग की गई है। तो इसको संज्ञान में लिया गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो इसमें अभी हम लोग प्रथम दृष्टया अभी जो भी चीज़ें हैं हम लोग जांच कर रहे हैं अपने स्तर से और इनके सर्वर को और उसको हम लोग देख रहे हैं, इनके मेल को एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ से इस तरह से मेल आया है और क्या उसकी डिटेल्स हैं। इसके साथ-साथ हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स की इसमें मदद लेंगे और जो लखनऊ साइबर सेल और नोएडा साइबर सेल उसकी भी इसमें हेल्प ली जाएगी और आगे की जैसी भी अपडेट होगी वो आपसे हम लोग शेयर करेंगे। और सर, हैकर्स जो हैं वो इंडियन हैं या फिर फॉरेनर्स हैं? क्या इस बारे अ, में जानकारी अभी है? इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि इसमें अभी इनका जो मेल एनालिसिस सब कुछ चीज़ें की जाएँगी। हालाँकि अभी देखने से लग रहा है शायद बाहर के ही हैकर्स होंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ें इसमें की हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, पहला प्रयास तो हमारा ये है कि जो भी डेटा इनका हैक है उसको हम सुरक्षित करें और इनका डेटा वापस मिले जो ग्रुप का है पूरा।